दक्ष कन्या धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान नर नारायण रूप में प्रकटे। उन्होंने आत्म तत्व का साक्षात्कार कराने वाले उस भगवत आराधना रूप कर्म का उपदेश किया जो वास्तव में कर्म बंधन से छुड़ाने वाला और निष्कर्म्य स्थिति को प्राप्त कराने वाला है। उन्होंने स्वयं भी वैसे ही कर्म का अनुष्ठान किया। वे आज भी बद्रिका आश्रम में उसी कर्म का आचरण करते हुए विराजमान है। इंद्र ने यह आशंका करके कि यह अपने घोर तप के द्वारा मेरा पद छीनना चाहते हैं, उनका तप भ्रष्ट करने के लिए सदल बल कामदेव को भेजा। उनकी महिमा ना जानने के कारण गर्भ में आकर कामदेव वहां पहुंचकर अप्सरागण, बसंत, मंद सुगंध वायु और स्त्रियों के कटाक्ष रूपी वाणी से उन्हें वेधने की चेष्टा करने लगा। इंद्र की कुचाल जानकर कुछ भी विस्मय ना करते हुए आदिदेव नारायण ने उन भय से कांपते हुए कामादि से हंसकर कहा, हे मदन, हे मंदमलय मारुत, हे देवांगनाओं, डरो मत, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। उसे ग्रहण किए बिना ही जाकर हमारा आश्रम सुना मत करो। अभयदायक दयालु भगवान के ऐसा कहने पर लज्जा से सिर झुकाए हुए देवगण ने करुणा स्वर से उनकी स्तुति की। तत्पश्चात भगवान ने बहुत सी ऐसी रमणियों को प्रकट की जो अद्भुत रूप लावण्य से संपन्न और वस्त्रालंकारों से सुसज्जित थी तथा भगवान की सेवा कर रही थी। साक्षात लक्ष्मी के समान रूपवती स्त्रियों को देखकर उनके रूप लावण्य की महिमा से कांतिहीन हुए देवगण उनके अंग की दिव्य गंध से मोहित हो गए। अब उनका गर्व चूर चूर हो गया। तब अत्यंत दीन हुए उन अनुचरों से भगवान हंसकर बोले, इनसे किसी एक को जो तुम्हारे अनुरूप हो स्वीकार कर लो, वह स्वर्गलोक की भूषण होगी। देवगण ने जो आज्ञा कहकर उनको प्रणाम किया और उर्वशी नामक अप्सरा को साथ लेकर स्वर्गलोक में इंद्र के पास चले गए। यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि शंकर आदि अपनी क्रोधभरी दृष्टि से काम को भस्म कर देते हैं, परंतु अपने हृदय को जलाने वाले क्रोध को नहीं जला पाते। वही क्रोध नर नारायण के विमल हृदय में प्रवेश करने की पूर्व ही डर के मारे कांप जाते हैं। फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश हो ही कैसे सकता है। जेवनीय भारत में लिखा है, सहस्र कवची दैत्य ने तपस्या द्वारा सूर्य भगवान को प्रसन्न किया और वर मांगा कि मेरे शरीर में 1000 कवच हो। जब कोई 1000 वर्ष युद्ध करे तब कहीं एक कवच टूट सके, पर कवच टूटते ही शत्रु मर जावे। उसी को मारने के लिए नर नारायण का अवतार हुआ था। एक भाई 1000 वर्ष तक युद्ध करता और एक कवच तोड़कर मृतक सा बन जाता। तब दूसरा भाई उसे मंत्र से झिलाकर और स्वयं 1000 वर्ष युद्ध करके दूसरा कवच तोड़कर मृतक सा बन जाता। तब पहला भाई इनको जिलाता और स्वयं युद्ध करता। इस तरह से लड़ते लड़ते जब एक कवच रह गया तब दैत्य भागकर सूर्य में लीन हो गया और तब नर नारायण भगवान बद्रिकाश्रम में जाकर तप करने लगे। वही असुर द्वापर में कर्ण हुआ जो गर्भ से ही कवच धारण कर पैदा हुआ। तब नर नारायण ही ने अर्जुन और कृष्ण हो उसे मारे। साकेतवासी संत शिरोमणि श्री पंडित राम वल्लभा शरण जी महाराज कहते थे कि भगवान ने विचारा कि कलयुग बड़ा प्रबल है और भरत खंड ही केवल कर्म भूमि है, अन्य खंड भोग भूमि है। काल के प्रभाव से शास्त्र का कथन, मनन, ज्ञान,
कुछ भी जीव ना कर सकेंगे। इस प्रकार दया से आदर्शित होकर समस्त भारत के बदले का तप हम ही करेंगे। हमारे दर्शन मात्र से उनका तप पूर्ण समझा जाएगा। ऐसा विचार करके वे अवतार लेकर बद्रिकाश्रम में जाकर तप करने लगे। वहाँ श्री नारद जी अत्यंत भक्ति भाव से भगवान की उपासना करते हैं।